मध्य प्रदेश के इंदौर में पिछले दिनों महिला व्यापारी को फर्जी तरीके से डिजिटल अरेस्ट कर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठगने के मामले में क्राइम ब्रांच ने मेहर और सूरत से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, पिछले दिनों एक महिला व्यापारी को जेट एयरवेज के मालिक नरेश गोयल का नाम लेकर ईडी और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत घर में फर्जी तरीके से डिजिटल अरेस्ट करके 1 करोड़ 60 लाख रुपए की ठगी की गई थी। इस मामले में महिला साइबर सेल और क्राइम ब्रांच में शिकायत की गई थी। पुलिस ने इस मामले में मेहर और सूरत से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में क्राइम ब्रांच के डीसीपी राजेश त्रिपाठी द्वारा बताया गया कि महिला को आरबीआई, सीबीआई और पुलिस का अधिकारी बन फिर उसके बाद ईडी, मनी लॉन्ड्रिंग वहां अन्य तरीके से दबाव बनाकर डिजिटल अरेस्ट किया गया था, जिससे महिला को बहुत ज्यादा डराया धमकाया गया था और अकाउंट फ्रीज करना और मुकदमे दर्ज करने और जेल भेजने की धमकी देकर 1 करोड़ 60 लाख रुपए ठग लिए गए थे। ठगों ने महिला की 1 करोड़ की एफडी भी तुड़वा दी थी। इस पूरे मामले में अकाउंट उपलब्ध कराने वाले मेहर के राकेश बंसल और उनके पिता चंद्रभान और सूरत की 2 अन्य युवकों प्रतीक और अभिषेक को गिरफ्तार किया गया है। मेहर के पिता पुत्र ने जो अकाउंट ठगों को उपलब्ध करवाए गए थे उनमें 10 लाख रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ। वहीं सूरत में पकड़ाए दोनों युवकों के अकाउंट में 5 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ। पुलिस ने चारों आरोपियों को रिमांड पर लिया है और मुख्य आरोपी तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। पूरे ही मामले में पुलिस आरोपी से बारीकी से पूछताछ करने में जुटी हुई है। आरोपी और कहां से पकड़ा है और कितने का ये मामला था? ये 9/11/24 को एक मैटर सामने आया था क्राइम ब्रांच में, जिसमें कि एक महिला के साथ में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का डिजिटल अरेस्ट हुआ था। इस मैटर पर जो डिजिटल अरेस्ट का तरीका था वो ये था, पहले इनको खूब डराया जाता है और बोला जाता है कि एक जेट एयरवेज के कोई मालिक हैं, क्या आप उनको जानते हो? तो इन्होंने कहा कि नहीं, मैं उनको नहीं जानती हूँ। उसके बाद फिर उससे और डिटेल बात करने लगे और फिर बोले कि आपके अकाउंट से 2 करोड़ के लगभग का ट्रांजैक्शन हुआ है और मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है। और फिर उसको इस तरह बातों में उलझा के फिर उसको 3-4 दिन डिजिटल अरेस्ट में रखा। स्काइप वीडियो के थ्रू उससे बातचीत करते रहे और बोला कि आपके जो चूँकि मनी लॉन्ड्रिंग का केस है तो इसमें आपके सारे अकाउंट में जो भी पैसे हैं उनका वेरिफिकेशन करना है। और धीरे धीरे उनसे बात करते करते उनके पूरे पैसे जो भी उनके अकाउंट में थे, जो उन्होंने एफडी की राशि रखी थी, वो सब के सब, इवन जो गोल्ड था उसका भी जो पैसा उनका गोल्ड लोन लिया हुआ था, वो सारे पैसे उन्होंने उनसे ट्रांसफ़र कराए। और लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए का पूरा ट्रांजैक्शन हुआ है ये अलग अलग अकाउंट्स में। और फिर इसके बाद में उनको ये कहा गया कि आपको ये पैसा जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद वापस कर दिया जाएगा। और ये कह करके पूरा पैसा जब ले लिया उसके बाद में फिर उनको बताया गया कि ये पैसा आप नज़दीक के थाने में जा कर के इन्फॉर्म कर दीजिए, हम इसका पैसा हमें वेरिफिकेशन करके वापस करेंगे। और उसके ये कॉल अननोन नंबर से था। ये कॉल क्या पहचान उन्होंने क्या बताई? ये उन्होंने अपने आप को ये बताया था कि ये आरबीआई का एक अधिकारी बता करके किया था। फिर इसके बाद में फिर वेरिफिकेशन के नाम पे उन्होंने सीबीआई के अधिकारी को ये कॉल ट्रांसफ़र किया। फिर वो पुलिस अधिकारी बन के फर्जी रूप से उस कॉल को उन्होंने अटेंड करके और उसको डराया धमकाया। और इवन उनको व्हाट्सएप पर भी कुछ वारंट वगैरह भी भेज करके उनको बताया कि आपके नाम का वारंट है और आपके साथ ये कार्रवाई हो रही है। फिर सहयोग करने के नाम पे उनसे ये सारे पैसे ट्रांसफ़र करा लिए गए। और बाद में फिर जब वो किसी ने उनको बताया कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ, तब उनको समझ में आया कि 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके अकाउंट से फ्रॉड तरीके से निकलवा लिए गए हैं। इस तरह से ये मामला था। इसके पहले जो 46 लाख का मामला था उसमें भी हम लोगों ने अभी आरोपी पकड़े थे, जिसमें 1 करोड़ 60 लाख में कितने आरोपी और कहां से पकड़े? इसमें 1 करोड़ 60 लाख वाले में हमने अभी जो आरोपी पकड़े हैं उसमें से मैहर के 2 आरोपी हैं जिनके अकाउंट में पैसा गया। अकाउंट में ये जो एक लड़का है राकेश बंसल, उसके अकाउंट में लगभग 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र हुए हैं। इस अकाउंट को ये जो अकाउंट खोला गया ये उसके ने अपने पिताजी के नाम से खोला था, इसलिए उनके पिताजी भी इसमें आरोपी बनाए गए हैं। और अब इसमें अकाउंट की जांच की जा रही है, अकाउंट किसको दिए हैं इसके बारे में भी पूछताछ की जा रही है। और दूसरा जो मनी ट्रांसफ़र हुआ है वो सूरत में हुआ है लगभग 5 लाख रुपए का। उसमें 2 दोस्त हैं, एक प्रतीक है और एक उसके उसी मोहल्ले में रहने वाला अभिषेक।
ये प्रतीक और अभिषेक जरीवाला नाम से हैं, ये गुजरात के सूरत के रहने वाले हैं। तो इन लोगों ने किया, इन लोगों ने भी अपने अकाउंट से जो है वो किसी और को दिए हैं, तो उसके बारे में भी पूछताछ की जाए। तो ये भी किराए पे दिए गए हैं? किराए पर अकाउंट नहीं दिया है सच। इन्होंने, ये जो गिरोह है वो इनसे अकाउंट खुलवा लेता है और अकाउंट के सारे जो एक्सेस हैं वो ये अपने पास रख लेते हैं। इनके सिम के जरिए जो सिम देते हैं कई बार वो ये अपने पास रख लेते हैं। इवन एटीएम का भी जो कंट्रोल है वो भी इन्हीं के पास रहता है। बाकी जो 2 आरोपी हैं उनका क्या रोल है, जो आपने बताया सूरत का, बाकी के 2 आरोपी? बाकी नहीं, दोनों के अकाउंटों में अलग अलग राशि गई है, इसलिए दोनों मुलजिम बनाए गए हैं। 4 आरोपी? हाँ 4 हैं। तो एक मैहर के जो है पिता पुत्र हैं, उनके अकाउंट में 10 लाख रुपए गए हैं और एक इसके अकाउंट में 5 लाख रुपए गए। इसमें जो ये गुजरात वाला जो सूरत वाला है, इसमें एक के अकाउंट में पैसे गए हैं और दूसरे ने इस अकाउंट को लिया हुआ है उनसे। इस तरह के उन्होंने और भी अकाउंट लिए हुए हैं और वो सारे अकाउंट वो किसी और थर्ड पर्सन को उनकी उनसे बात हुई है, उसको उन्होंने दिया हुआ है। आरोपी सर अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं। मुख्य आरोपियों की जानकारी ली जा रही, जल्दी हम उनको सर अभी ये बहुत स्ट्रांग बैकग्राउंड के नहीं है। जैसे मैहर वाला है तो ये अपना छोटे मोटे स्थानीय धंधा करते थे और अपना एमवे करके कंपनी थी, उसमें ये काम करते थे। और इसी तरह से ये जो 2 लड़के हैं ये भी डिलीवरी बॉय का काम करता था। तो ये इनका बैकग्राउंड कोई बहुत स्ट्रांग नहीं है, लेकिन इन्होंने क्या है कि अकाउंट के लिए 5,000 10,000 रुपये के लालच में इन्होंने अपना अकाउंट बनवा करके उन्हें सेल किया। कब से चल रहा था, कब दिए थे उन्होंने? ये जो दोनों आरोपी हैं इनका ये कहना है कि 3-4 महीने से ये जो जिन लोगों ने इनसे अकाउंट मांगे थे 3-4 महीने से इनके संपर्क। विदेश से भी कुछ कितने का संपर्क हुआ है ट्रांजैक्शन अभी तक इसमें आया है? हाँ, कितने का ट्रांजैक्शन? इनका एक के अकाउंट में 10 लाख रुपए गए हैं और अभी एक अकाउंट में 5 लाख रुपए गए हैं। और भी अकाउंटों में जो पैसे ट्रांसफर हुए उनके लिए हमारी टीमें बाहर गई हुई हैं और उनकी पूरी जानकारी कर ली थी इनसे पैसा, ये जो 15 लाख तो नहीं, इनका पैसे रिकवरी के प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि इनके जो पैसे जिसमें आए थे वो अकाउंट तो अभी फ्रीज कर दिए हैं, लेकिन इनके अकाउंट के पैसे और किसी अकाउंट में भी चले गए। ये एक्चुअल जो आरबीआई और सीबीआई के जो अधिकारी बनकर जिन्होंने धोखा दिया था उसके बारे में इन्होंने कुछ बताया कि ये कौन थे और किसने किराए पे लिया था? रिपीट करें, क्या बता रहे हैं? आरबीआई और सीबीआई के अधिकारी बनकर जिन्होंने हाँ। कॉल किया था, जिन्होंने महिला के साथ फ्रॉड किया, उनके बारे में इन लोगों ने बताया कि ये कौन थे और किसको किराए पे दिया था इन्होंने अकाउंट? नहीं, ये सब जानकारी वो महिला के साथ कोई शेयर नहीं करते हैं। वो तो महिला के अकाउंट से वो खुद आरोपियों ने कुछ नहीं सर, बताया? आरोपियों ने आपको बताया कि जो उनका बुक स्टोर से जिन्होंने पैसा दिया कि आप अकाउंट पर पैसा लीजिए, उन तक पहुंचने की कोई लिंक निकली है? हाँ, वो हम पूछताछ कर रहे हैं, वो लिंक भी है हमारे पास, लेकिन अभी हम फिलहाल उसको बताना उचित नहीं समझ। अब वो उसके बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। अभी चूँकि पुलिस रिमांड पे है आरोपी और हम कोशिश कर रहे हैं उनको भी हम पकड़ने की। इन आरोपियों की जो उनको पहले पकड़े आरोपियों के 4 दिन के रिमांड पे लिया हुआ। सर, इन आरोपियों की के जो पहले पकड़े गए उनसे कहीं कोई लिंक निकली है, कहीं से कोई कनेक्शन किसी का? नहीं, अभी तक नहीं है। ये जो पहले जो आप डिजिटल अरेस्ट में पकड़े गए हैं उनका इनसे कोई लिंक नहीं है। सर अभी तक कितने आरोपी पकड़े जा चुके हैं? अब अभी तक जैसे पिछले बारे में डिजिटल अरेस्ट में अपन ने 2 आरोपी पकड़े थे, इसमें 4 आरोपी हैं। इसके पहले भी आरोपी पकड़े गए। मदरसे वालों का फॉलो बता रहे थे, उस मामले में कुछ डेवलपमेंट? मदरसा वाले में जो उसने जो आगे की जो लिंक बताई है उस पे